हिमाचल प्रदेश में लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और अब ये आंकड़ा जो है वो 1 लाख करोड़ के नंबर को पार कर चुका है। सरकार योजनाएं बनाती जा रही है, कर्ज देती जा रही है, लेकिन इन योजनाओं को चलाने के लिए पैसा आएगा तो कहां से आएगा? कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये बातें तो सभी करते हैं कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन ये कर्ज जो है वो घटेगा कैसे? पैसा कहां से आएगा इस कर्ज को चुकाने के लिए? जो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात या हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बातें हैं, ये डॉक्टर परमार के समय से होती आ रही हैं और महज पॉलिटिकल टॉक्स बन के रह गई। इसका जो जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूशन है वो अभी उतना देखने को नहीं मिला है। शांता कुमार ने भी वाटर रॉयल्टी की बात की थी बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, और इसी प्रकार जो है वो प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी ये संकेत दिए कि प्रदेश को ये सोचना चाहिए कि अपने आर्थिक हालात सुधरेंगे कैसे। वाकई में इसकी जरूरत है और अब वक्त आ गया है कि उन मुद्दों पे बात की जाए जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे काम करके प्रदेश जो है वो कई तरह के अपने लिए हल ढूंढ सकता है। और उसमें से सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है जिसपे तुरंत काम किया जा सकता है और जिससे रोजगार भी मिलेगा, प्रदेश को आय भी मिलेगी और प्रदेश में एक अच्छा माहौल भी बनेगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापारी को समर्थन करने का, व्यापारी को सपोर्ट करने का। इस सब परिदृश्य को नजर में रखते हुए द न्यूज रडार एक मुहिम लेके आया है जिसका नाम है व्यापारी बचेगा तभी प्रदेश बढ़ेगा। जी हाँ, ये मुहिम जो है वो इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि व्यापारी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बैंक से कर्ज भी लेता है, सरकार को टैक्स भी देता है, टैक्स के साथ साथ और भी अन्य कई तरह की फीस वो देता है, पोल्यूशन की फीस देता है, लेबर की फीस है, एक्साइज ड्यूटीज हैं और कई तरह की ऐसी छोटी छोटी जो फीस है वो देता है। और उसी के बलबूते पर सरकार में जो है वो टैक्स भी आता है, अच्छा फीस के माध्यम से भी कई तरह का जो है वो रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन चलती है, व्यापारियों का माल आना जाना, उससे भी सरकार को पैसा आता है। और यदि व्यापारी ही नहीं बचेगा तो इस सारे टैक्स का बोझ जो है वो आम जनता पर आ जाएगा, आम जनता के पानी के बिजली के बिल जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सरकार के आर्थिक हालातों को देखते हुए शायद सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक डायरेक्टिव इशू किया था कि मंदिरों का जो पैसा है वो जो है वो सरकार इस्तेमाल करना चाहती है अपनी कुछ स्कीमों को चलाने के लिए। लेकिन ये कहां तक सही है कि जो सरकार की आर्थिक नीतियां यदि कमजोर है तो उसका बोझ जो है वो ऐसे मंदिरों पर, व्यापारियों पे और जनता पे डाला जाए, क्योंकि मंदिरों का भी जो पैसा है वो आस्था का पैसा है और कई सदियों से जो लोग हैं अपनी आस्था के चलते जो है वो टेम्पल टाउन्स में ये पैसा जो है वो चढ़ाते आ रहे हैं। और वहाँ के लोगों का भी ये एक रुझान रहता है कि उस पैसे का प्रयोग जो है वो पिलग्रिमेज को बढ़ाने के लिए हो, धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे भी कई लोगों का रोजगार चलता है। इसी सब परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए द न्यूज रडार इस मुहिम को लेकर आया है व्यापारी बचेगा तभी प्रदेश बढ़ेगा। इस मुहिम में हम व्यापारियों की जितनी भी दिक्कतें हैं उनकी बात करेंगे और उन चीज़ों को उजागर करेंगे जो व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक साफ वातावरण देने के लिए व्यापारी को जो चीज़ें करना सरकार को ज़रूरी है। तो इस मुहिम से जुड़ने के लिए अपनी राय दें, अपने सुझाव दें, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें, हमारे नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। द न्यूज रडार आप तक पहुंचेगा और उन सब चीज़ों को जो है वो उजागर करेगा, फीचर करेगा और कोशिश करेगा कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे नेता हैं, उन तक ये बातें पहुंचे और वो इसको अमली जामा पहनाने का काम करें। क्योंकि व्यापारी वर्ग को यदि हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही जो है वो अच्छे होटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी दुकानें, अच्छे रेस्टोरेंट्स लेके आता है, यदि व्यापारी को हम सपोर्ट करेंगे, खुला माहौल देंगे काम करने का, तभी इस प्रदेश में जो है वो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, टैक्स के माध्यम से भी सरकार को पैसा आएगा और फुटफॉल भी जो है वो लोगों का प्रदेश में बढ़ेगा। हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप हमसे हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं और इस मुहिम को आप ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाएं ताकि प्रदेश के आर्थिक हालात सुधरें, युवाओं को रोजगार मिले, जो युवा जो है आज नशे की तरफ जा रहा है उनको रोजगार मिले और अच्छा व्यापार का माहौल बने जिससे प्रदेश जो है वो समृद्धशाली हो, आत्मनिर्भर बने।